दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा लेक्चर है 294 नंबर का लेक्चर। यदि आप ये लेक्चर देखते हैं ना तो आपको 8820 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही शानदार सा सेशन है। डेली हम लोग 30 सवाल डिस्कस करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों विश्व की नदियों के बारे में। अभी तक 2 सेशन आपको दिया जा चुका है, आज हमारा आखिरी सेशन है। दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, जो प्रसिद्ध नदियां हैं, उन सभी से संबंधित दोस्तों हम लोग सवाल जवाब जो है तैयार कर रहे हैं। इसमें भारत की नदियों के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, भारत की कुछ नदियां बड़ी पॉपुलर रही हैं, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया। बट अभी हम लोग भारत के बारे में अलग से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, तो हमें विश्व की प्रसिद्ध नदियों के बारे में पढ़ना, तो हम वर्ल्ड वाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे डॉन नदी हो गया, इसे डोन भी कहा जाता है और डान भी कहा जाता है। ऐसे ओबे नदी है, इसे ओब भी कहा जाता है, आबे भी कहा जाता है। कांगो नदी हो गया, यांगतीसी कांग हो गया, लिम्पोपो हो गया, टिग्रिस हो गया, इससे कीबो हो गया। ऐसे काफी सारी नदियां दोस्तों जिनके बारे में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, लेकिन सवाल आते हैं परीक्षा में आपसे। तो चलिए देखते हैं सवाल पूछता कैसे। सवाल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। देखिए, आप मानते हैं ना कि नितिन सर बहुत अच्छा समझा लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो दोस्तों ये मैं पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर बैच तैयार कर रहा हूँ। बहुत कम प्राइस में दोस्तों ये बैच आपको दिया जा रहा है। आप एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका, कोई एक विषय आप ज्वाइन कर लीजिए। जब आपको पसंद आ जाए, ठीक है, तब दोस्तों आप अगले बैच को ज्वाइन कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर दिया है डेन्यूब नदी के बारे में। ठीक है, कि डेन्यूब नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, डेन्यूब नदी। ठीक है, वैसे आप अगर बात करें दोस्तों डेन्यूब की, तो ये यूरोप की नदी है, तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन यूरोप की सबसे पॉपुलर नदी, सबसे जो बड़ी नदी दोस्तों, वोल्गा का नाम आता है। ठीक है, अभी हम डेन्यूब पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो अभी तो याद रखिए दोस्तों ये कहाँ की नदी है, यह यूरोप महाद्वीप पे बहती है। कहाँ चलती है दोस्तों, यह यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। और पूछा है सवाल कि निकलती कहां से, तो कोई पर्टिकुलर दोस्तों लोकेशन होगा। ये निकलती दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट से। कहां से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट निकलती है। और ब्लैक फॉरेस्ट कहां है दोस्तों, याद रखेंगे जर्मनी में। कहां पर दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है, जर्मनी में वहीं से निकलती। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछता है कि नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो क्या जवाब होगा आपका, यह नदी दोस्तों कुल 10 देशों से गुजरती है और 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। ठीक है, 4 राजधानी इसके रास्ते में पड़ते हैं और 10 देशों से होकर गुजरती है। अब सवाल ये भी आ गया कि सर अगर ये पता चल जाता ना कि किन किन देशों से गुजरती है, देखिए चाहत का अंत नहीं है, फिर भी मैं बता ही देता हूं आपको। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं जरा नोट करिएगा। जैसे जर्मनी का नाम आता है, जर्मनी के आगे दोस्तों आपने ऑस्ट्रिया का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको स्लोवाकिया मिल जाएगा। ठीक है, सुना है कि नहीं स्लोवाकिया के बारे में। ठीक है, स्लोवाकिया मिल जाएगा। हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है दोस्तों, वहां से भी ये नदी गुजरती है। इसी तरह क्रोएशिया का नाम याद रखिएगा, क्रोएशिया का नाम, एशिया महाद्वीप है, क्रोएशिया देश का नाम है। ठीक है, हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया, और कौन सा हो गया दोस्तों, स्किप कर रहा हूं, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया। आगे दोस्तों आप याद रखेगा मालदो। ठीक है, मालदो या मालदोवा का नाम सुना है कि नहीं, मालदो से भी दोस्तों गुजरती है। ठीक है, सर्बिया और बुल्गारिया भी लिख लीजिए यहीं पर, सर्बिया, सर्बिया और बुल्गारिया। कितना हुआ, एक बार काउंट कर लीजिए तो। ठीक है, ऑस्ट्रिया 1 हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया 2, स्लोवाकिया 3, हंगरी 4, क्रोएशिया 5, मालदोवा 6, सर्बिया 7, बुल्गारिया 8, और कौन सा है, एक रोमानिया है, और एक जो लड़ाई में अभी हमेशा रसिया से लड़ता रहता दोस्तों, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव। ठीक है, यह यूक्रेन से भी गुजरती है। तो कौन सी नदी दोस्तों, डेन्यूब नदी। इसे आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है। गिरने का मतलब क्या दोस्तों, सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि डेन्यूब नदी का मुहाना कहां पर है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये यूरोप से निकलती है, तो यूरोप के एक साइड में अटलांटिक महासागर है, लेकिन उस साइड नहीं जाना, ये यूक्रेन वाली साइड आना। तो याद रखेगा दोस्तों, ये अपना जल गिराती है काला सागर में। ठीक है, यूक्रेन होते हुए अपना जल कहां गिराती है दोस्तों, यह काला सागर में गिराती है अपना जल, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो नदी है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, यूरोप की नदी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो याद रखेगा, यूरोप की नदी में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा जो कि रूस में भी जाती है। दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो डेन्यूब नदी है। ठीक है, डेन्यूब नदी, इसे भी आप याद रखेंगे। सवाल अच्छा है ना, ऐसे तो पढ़ना हमें। ठीक है,
कठिन नहीं दोस्तों, आप ना एक बार कम से कम पढ़े होंगे तो परीक्षा में जब कभी ये सारे सवाल आएंगे तो आपको 4 ऑप्शन तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब पढ़े होंगे तब बता पाएंगे जवाब। करा फरात नदी दोस्तों कहां से निकलती है? एक्चुअली ये दो नदियां हैं दोस्तों, दजला और फरात। जैसे गंगा जमुना हम पढ़ते हैं उसी तरह से दजला फरात पढ़ते हैं, ठीक है, दजला फरात, ठीक है, दजला फरात नदी दोस्तों याद रखिएगा। फिलहाल दजला फरात में से आपसे पूछ रहा है कि फरात नदी जो दोस्तों ये कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा ये तुर्की देश से निकलती है। फिलहाल अब जो तुर्की देश है दोस्तों इसका नाम अब बदल चुका है, अब इस तुर्की को कहा जाता है तुर्कीये, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों ये जो दजला नदी है ना, इसे टाइग्रिस का संज्ञा दिया जाता है। दजला नदी को क्या कहा जाता है? इसे टाइग्रिस नदी भी कहते हैं। फरात को मत कहिएगा, दजला नदी का दूसरा नाम क्या है? टाइग्रिस नाम है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तुर्की में दोस्तों कहां से निकलती? तो एक स्थान है तुर्की में, उसका नाम है काराशुन, याद रहेगा आपको, एक स्थान है काराशुन, ठीक है, कारासुन। तो आप नोट करिएगा दोस्तों कारासुन, और एक जगह दोस्तों मूरत नहरी, ठीक है, मूरत नहरी, ठीक है, इसके मूरत नहरी के संगम से दोस्तों इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? तो फरात नदी का। आगे दोस्तों दजला नदी भी इसमें मिलनी है, ठीक है, तो दजला फरात नदी इसे कहा जाता है। टोटल आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देना कि फरात नदी किस नदी में जाकर मिल जाती? कौन सी नदी दोस्तों जिसमें जाकर आगे चल के ये फरात नदी मिल जाती? तो आगे चल के दोस्तों ये मिलती है सत अल अरब, यही नाम ही है दोस्तों इसका, क्या नाम है? सत अल अरब, याद रहेगा आपको, सत अल अरब में जाकर दोस्तों मिल जाती है। और याद रखिए ये है कहां पर दोस्तों सत अल अरब? तो याद रखिएगा दक्षिणी इराक में। कहां पर दोस्तों? दक्षिणी इराक में यह स्थान है, दक्षिणी इराक में, ठीक है। इराक की राजधानी कहां दोस्तों? बगदाद। मैं ईरान की बात नहीं कर रहा हूं, दक्षिणी इराक में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है ऑरेंज नदी। ये तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ऑरेंज नदी के बारे में पढ़ा है। एक दोस्तों इसी संबंधित मैंने बताया था आपको लाल नदी, बताया था ना, लाल नदी। लाल नदी कहां दोस्तों? लाल नदी का संबंध दोस्तों वियतनाम से। कहां से? वियतनाम से, ठीक है। हाँ, यदि आप भारत की बात करेंगे तो भारत में दोस्तों लाल नदी की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो लाल नदी दो को कहा जाता है। एक तो दोस्तों लोहित नदी को कहा जाता है, लोहित नदी को, एक दोस्तों ब्रह्मपुत्र को भी कहा जाता है। हम लोग दोस्तों पिछली क्लास में ये लाइन पढ़े तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑरेंज नदी दोस्तों ये कहां से निकलती है? तो मैंने बताया था आपको लेसोथो के बारे में। लेसोथो उच्च भूमि, हाईलैंड्स जिसे हम कहते हैं, उच्च भूमि को क्या कहते हैं? परीक्षा में इसी को क्या लिख के देगा? हाईलैंड्स लिख के देगा। क्या लिख के देगा दोस्तों? हाईलैंड्स, ठीक है। हाईलैंड्स बोले तो उच्च भूमि। अच्छा, है कहां पे क्षेत्र? तो याद रखेगा ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पर दोस्तों? यह स्थान है कहां पर? तो याद रखेगा दक्षिण अफ्रीका में है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है, मैंने आपको समझाया था, ठीक है, पिछली क्लास में भी ये सवाल आपसे पूछा गया था। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए, कह रहा है ऑरेंज नदी कहाँ गिरती है? गिरने का मतलब क्या दोस्तों? ऑरेंज नदी का मुहाना कहाँ पर है? क्या कहाँ पर है? मुहाना कहाँ पर दोस्तों? तो देखिए निकलती कहाँ से? लेसेथो नाम की उच्च भूमि से निकलती है, और इसी के पास में दोस्तों जो अफ्रीका है, जब आप ऐसे अफ्रीका का मैप बनाएंगे ना, ठीक है, तो दोस्तों इस साइड मिलेगा अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक मिलेगा, और ये नदी जाकर दोस्तों अटलांटिक महासागर में ही अपना जल गिराती है, ये आप याद रखेंगे। तो मुहाना कहाँ पर दोस्तों? अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है, परीक्षा में ऐसे ही सवाल बनते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, कह रहा है ओरिबिको, ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा, कई बार दोस्तों अंग्रेजी में अलग अलग हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। तो सवाल दे रहा है कि अराबिको नदी दोस्तों ये कहां से निकलती है, ठीक है। दो सवाल यहां पर दिया जा रहा है, एक तो कहां से निकलती है, दूसरा सवाल है दोस्तों कहां गिरती है। दोनों सवाल सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब मुझे पता है दोस्तों गिरने का मतलब क्या दोस्तों, यहां मुहाना की बात कर रहा है, ठीक है, गिरने का मतलब मुहाना की बात कर रहा है, और यहां किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो ये उद्गम की बात कर रहा है कि कहां से यह नदी पैदा होती है, जिसका नाम है ओरिबिको, ठीक है। तो ये नदी दोस्तों गुयेना का नाम सुना है, गुयेना, सूरीनाम, ये सब जो देश है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के देश हैं, तो आप याद रखेंगे। कहां से निकलती दोस्तों? यह निकलती गुयेना, और गुयेना में भी दोस्तों उच्च भूमि है, ठीक है। तो गुयेना उच्च भूमि यानी गुयेना हाईलैंड से दोस्तों निकलती है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों एक पर्वत है सियरा। अच्छा, सियरा नाम जो टाइटल लगता है ना, वो ज्यादातर दोस्तों स्थान जो है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। तो यहाँ पे नोट करिएगा दोस्तों, गुयेना हाईलैंड के पास में ही नोट करिएगा एक पर्वतमाला है जिसका नाम है, एंडीज का ही हिस्से में बोला जाता है इसे भी, सियरा परीमा, ठीक है, सियरा परीमा पर्वत, ठीक है। कौन सा दोस्तों? सियरा परीमा
पर्वत, इसे आप याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल हो जाएगा। एक चीज और याद रखेगा, वैसे जो आप पढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका में नदी के बारे में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बड़ी मतलब लंबाई में नहीं चौड़ाई में, आयतन के दृष्टिकोण से, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं अमेजन। तो दोस्तों सबसे बड़ी होगी। अगर ये कहा जाए दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में बहुत सारी नदी, तो उन दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे। अच्छा यहाँ नोट भी कर लीजिए, नहीं हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आए कि ये गुयेना है कहाँ पर, ठीक है, तो याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी नदियों में से दोस्तों ये ओरिबिको का भी नाम आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और, इसका मुहाना दोस्तों कहाँ पर है, तो इसका मुहाना है अटलांटिक महासागर की तरफ। कहाँ पर दोस्तों, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के एक तरफ दोस्तों अफ्रीका है, ऊपर की तरफ यूरोप है, पूरब वाले साइड में, पश्चिम वाले साइड में क्या पड़ेगा आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पड़ता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी दोस्तों कहां से निकलती है, तो कोलंबिया एक झील का नाम है। क्या नाम है दोस्तों, कोलंबिया झील का नाम है, कोलंबिया नदी का नाम है, और कोलंबिया एक पठार का नाम भी है, ठीक है। ये नदी निकलती कोलंबिया झील से, जो कि कहां स्थित है दोस्तों, कनाडा में स्थित है, तो इसको भी याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना, सिंपल सा सवाल लेकिन अच्छा है, ठीक है। कोलंबिया झील से कोलंबिया नदी निकलती है, जो कि कहां स्थित है, कनाडा में। कनाडा की राजधानी कहां है, ओटावा राजधानी दोस्तों, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा कोलंबिया नदी कहां गिरती है, ठीक है, कहां गिरती दोस्तों, यानी सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, मुहाना की बात कर रहा है। निकलती तो कोलंबिया झील से है, ठीक है। उद्गम हमने कहां पढ़ा दोस्तों, तो उद्गम हमने पढ़ लिया कोलंबिया झील। उद्गम कहां पढ़ लिया, उद्गम पढ़ लिया कि इसका उद्गम है कोलंबिया झील, और कोलंबिया झील कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी पढ़ लिया कनाडा में, ठीक है, कनाडा में इसका जो है, ठीक है। और गिरती कहां है, तो ये गिरती बैक साइड में। देखिए कनाडा के आप पूरब साइड में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों आपने वो पढ़ा था, हडसन की खाड़ी वगैरह पढ़ा था, याद है आपको ना, ठीक है, तो वो सब देखा था। उधर साइड में जयपुर में आप जाइए दोस्तों, पश्चिम साइड में, पश्चिम में जाएंगे तो जिधर चुक्ची सागर है, क्या है, जिधर आपका चुक्ची अलास्का वगैरह है, चुक्ची सागर, नीचे की तरफ देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, हमें उस साइड जाना है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये प्रशांत महासागर की तरफ दोस्तों इसका मुहाना है, ये आप याद रखें। है तो कनाडा में ही, लेकिन मुहाना किस साइड है, प्रशांत महासागर साइड है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डोन नदी। पहली बात याद रखें दोस्तों, कुछ अलग नाम नहीं है, परीक्षा में चाहे डोन नदी लिख दे, ठीक है, या देखिए कितने नाम है जरा ये समझिएगा। कभी लिखता है डोन नदी, कभी लिखता है दोस्तों दोन नदी, क्या लिखता है, ये भी आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, आपको दोन भी मिलेगा। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डॉन नदी भी कहा जाता है। तो तीनों दोस्तों एक ही नाम है, पहले आप इसे याद रखिएगा। अब बात आती है कि निकलती कहां से दोस्तों, तो निकलती एक जगह है टूला, क्या है, टूला। टूला को ही दोस्तों तुला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तुला, ठीक है। और ये चाहे टूला हो चाहे तुला हो, ठीक है, ये दोस्तों स्थान है कहां पर स्थित, तो याद रखिएगा यह स्थान है, क्या हो गया भाई, ठीक है, यह स्थान है कहां पर स्थित, तो यह स्थान है, एक सेकेंड, ठीक है, यह स्थान कहां पर पड़ता है दोस्तों, तो यह स्थान है रूस में। कहां पर दोस्तों, रूस में। तो ये जो डॉन नदी दोस्तों, वैसे भी रूस अपने आप को डॉन समझता है, तो डॉन नदी कहां पर है दोस्तों, ये आपके रूस में है, याद। और आपने भी पढ़ा था कि रूस के मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में वोल्गा नदी बहती है, जो कि यूरोप की भी प्रमुख नदी है और रूस की भी प्रमुख नदी है। तो रूस की बात करें तो रूस में वोल्गा नदी के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे इस डॉन नदी का अस्तित्व आता है, ये भी आप याद रखेंगे सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि डोन नदी ये कहाँ गिरती है, तो चाहे डोन लिखेगा चाहे डॉन लिखेगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपने अभी तो क्या देखा दोस्तों, आपने अभी इसका देखा वो उद्गम देखा, अब इसका मुहाना पूछा जा रहा है कि इसका मुहाना कहां पर है, तो दोस्तों रूस में ही एक सागर है दोस्तों, ओजो सागर। कौन सा दोस्तों, ओजो सागर, ठीक है, नाम सुना कि नहीं ओजो सागर का, ओजो सागर याद रखेंगे दोस्तों। ओजो सागर को दुनिया का सबसे उथला समुद्र कहा जाता है, ठीक है, दुनिया का सबसे उथला समुद्र। दोस्तों जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं कि गहरा, गहरा का उल्टा क्या होता है, उथला। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, तो सबसे गहरा माना जाता है प्रशांत महासागर ना। और दोस्तों उथले समुद्र की बात करेंगे, मतलब जो कम गहरा हो, तो याद रखें दोस्तों वो कौन सा है, वो यही समुद्र है, ओजो सागर। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये समुद्र दोस्तों 3 फीट से लेके 46 फीट के बीच में है। कितना दोस्तों, 3 से लेके 50 फीट लिख लीजिए, ठीक है, 3 से लेकर के दोस्तों
3 से लेकर कितना दोस्तों 50 फीट के बीच है, इतने ही इसकी गहराई, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। नाम समुद्र है लेकिन दोस्तों गहराई देखिए कितना है, 3 फीट से 50 फीट, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा गया, उथला समुद्र की संज्ञा दिया गया, जो कि कहां पर है दोस्तों, ये रूस में है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आ जाइए। सवाल तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों टिग्रिस नदी। देखिए चाहे टिग्रिस लिखे चाहे टाइग्रिस लिखे, पीछे मैंने एक शब्द बताया था टाइग्रिस, ठीक है, टाइग्रिस नदी। ठीक है, और पीछे दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि दजला नदी को कहा जाता है, किससे कहा जाता है, दजला। दजला नदी का ही दूसरा नाम क्या है, टाइग्रिस नदी नाम है। चाहे टाइग्रिस कहिए चाहे टिग्रिस कहिए, घबराइए मत, दोनों का जवाब दोस्तों एक ही है। ठीक है, और ये निकली कहां से दोस्तों, तो ये निकली भी है दोस्तों टॉरस पर्वत से। किससे निकली दोस्तों, ये निकली है टॉरस पर्वत से। और टॉरस पर्वत कहां पर दोस्तों, तो टर्की में। चाहे टर्की कहिए चाहे तुर्की कहिए चाहे तुर्कीये कहिए ना, चाहे इसे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तुर्कीये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम अब इसका चेंज हो गया है, तो ये सब दोस्तों इसी से संबंधित है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है ना, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि टिग्रिस नदी किस नदी में जाकर मिल जाती। दोस्तों टिग्रिस नदी जाकर किस में मिलती, तो आगे चल के दोस्तों हम पढ़ते हैं फरात में। कहां पर दोस्तों, फरात नदी, तभी तो हम कहते हैं दजला फरात। ठीक है, दजला नदी दोस्तों कहां मिल जाती, जाकर के फरात, या नहीं यार यहां मत करो। ठीक है, इसको लिखिए सत अल अरब। ठीक है, सत अल अरब, पीछे बताया था ना। ठीक है, दजला फरात दोनों जाकर कहां मिलेंगे दोस्तों, सत अल अरब में, इसे भी आप याद रखेंगे। एक सवाल दोस्तों और आपके सामने दे रहा है कि अमेजन नदी, अमेजन नदी दोस्तों कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे आयतन और क्षेत्रफल की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से ये नदी क्या है दोस्तों, सर्वाधिक बड़ी नदी कही जाती है। ठीक है, सर्वाधिक बड़ी नदी है। और स्थित कहां पर दोस्तों, तो स्थित है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। निकलती कहां से दोस्तों, तो याद रखिएगा यहीं पर एंडीज पर्वतमाला है। क्या है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला है, जो दुनिया के सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। ठीक है, हम लोग हिमालय वगैरह पढ़ते हैं ना, हिमालय दोस्तों नवीन पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, आप अरावली श्रृंखला का नाम सुने होंगे। ठीक है, अरावली की ही सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट आबू, या उसी को हिंदी में करते हैं गुरु शिखर। ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जितना पुराना दोस्तों ये अरावली श्रृंखला है, उतना ही पुराना दोस्तों माना जाता है इसे, एंडीज पर्वतमाला को। यह एंडीज पर्वतमाला में दोस्तों एक जगह है लेगो विल्फेरो। क्या नाम है दोस्तों, लेगो विल्फेरो। ठीक है, विल्फेरो, ये है दोस्तों, यहीं से दोस्तों ये नदी निकलती है। ठीक है, यहां पर भी दोस्तों एक घाटी है, अपाचेटा घाटी। क्या नाम है दोस्तों, अपाचेटा घाटी। यही लग रहा होगा ना, कैसे सर याद किए होंगे, बहुत मेहनत से याद किए। ठीक है, बहुत मेहनत से, ऐसा मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं भाई। ठीक है, हमें भी याद करना पड़ता है। बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे, अरे कैसे, क्या डिफिकल्ट चीज है। ठीक है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा यूज होता है। जैसे भारत की बात आती है तो भाई भारत के विषय में तो भारत में रहते तो जानना पड़ेगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड दोस्तों जो प्रसिद्ध चीज है, जैसे ये कॉमन सी बात है। ठीक है, ये अमेजन नदी हो गया, और आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। ठीक है, ये सब ठीक है, नील नदी के बारे में वो सब जानकारी ठीक है, विक्टोरिया झील से निकला यहाँ वहाँ, लेकिन दोस्तों ये कभी पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, आप 1000 बार अमेजन नदी के बारे में पढ़े होंगे, आपके मित्र लोग भी जानते होंगे, लेकिन जैसे उनसे सवाल करेंगे ना, कोई बता नहीं पाएगा। हो सकता है परीक्षा में एंडीज पर्वतमाला दे दे, हो सकता है परीक्षा में ये दे दे, लेगो विल्फेरो के बारे में दे दे, हो सकता है अपाचेटे के बारे में दे दे। ठीक है, अपाचेटा के बारे में दे दे। तो याद रखेगा दोस्तों, तीनों दे सकता है परीक्षा में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तीनों चीजें आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्री की क्लास चल रही है ना, आप ज्वाइन कीजिए, बेझिझक ज्वाइन कीजिए दोस्तों, बहुत शानदार क्लास है। अगर आप जुड़े रहेंगे ना, तो कल को हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त होगा, तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हम कह रहे हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग सारे विषय पढ़ लेंगे, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिस पर हम लोगों ने चर्चा न किया हो। ठीक है, आप पूरे इतिहास, संविधान, भूगोल में कोई भी टॉपिक लिखो और उसके आगे दोस्तों स्टडी 91 डाल दो, आपको नितिन सर का वीडियो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे संभव हुआ, ऐसे धीरे धीरे पढ़ाने से संभव हुआ। ठीक है, ये एक रात में नहीं हो जाता है। आप समझो 294 लेक्चर जा रहा दोस्तों, तो एक रात में ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा कि अमेजन नदी दोस्तों ये कहां गिरती है। ठीक है दोस्तों, फिर से आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, उद्गम दोस्तों अभी हम लोगों ने कहां पढ़ा, तो उद्गम के लिए क्या याद रखेंगे, पहले तो आप एंडीज पर्वतमाला पढ़ लीजिए, ज्यादा सही। ठीक है, एंडीज क्या क्या परीक्षा में आता है ज्यादा, एक तो एंडीज पर्वतमाला दोस्तों आता है परीक्षा में। ठीक है, पर्वतमाला आता है। एक आता है दोस्तों अपाचेटे घाटी। ठीक है, अपाचेटा घाटी। ठीक है,
अपाचेटा घाटी, ठीक है, अपाचे याद रखेगा, ठीक है, वहां से बना सकते हैं। और गिरती कहां पर दोस्तों, गिरने का मतलब मुहाना, गिरने का मतलब क्या दोस्तों, मुहाना। इसका मुहाना कहां पर दोस्तों, तो ये गिरता जाकर, ये नदी बहकर जाती सीधा अटलांटिक महासागर में। कहां जाती है, अटलांटिक महासागर में जाती है, क्योंकि एंडीज पर्वतमाला जो है वो किसी भी नदी को प्रशांत महासागर की तरफ नहीं जाना देता। जैसे आप भारत पढ़ते, भारत के बारे में पढ़ते तो भारत में पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत के बारे में सुना होगा, वहां से दोस्तों नदियां बहुत कम ही हैं जो पश्चिम साइड में जाती है, सारी नदियां बहकर किसी न किसी एंगल से पूरब साइड ही आनी है, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी ये कहां से निकलती है, कहां से निकलती है, कहां गिरती है, दोनों जवाब देना है। पहले जानिए दोस्तों ये स्थित कहां पर दोस्तों, ये नदी, तो ये नदी स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। कहां है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। कहां गिरती है दोस्तों, ठीक है, अच्छा कहां गिरती पहले छोड़िए, पहले कहां से निकलती इसकी बात कीजिए, ठीक है। इसका उद्गम कहां है, ठीक है, तो इसका उद्गम दोस्तों अमेरिका में ही है। आप ये जो मिसौरी पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस जगह का नाम ही है दोस्तों मिसौरी रेड रॉक। क्या नाम दोस्तों, मिसौरी रेड रॉक, ठीक है, रेड रॉक ये स्थान का नाम है दोस्तों। यहीं से दोस्तों ये नदी निकलती है, ठीक है, अमेरिका से, और गिरती कहां पर है, तो मैक्सिको की खाड़ी में। कहां पर गिरती दोस्तों, ये नदी कहां गिरती जा करके, ये गिरती जा करके, यानी इसका मुहाना कहां पर दोस्तों, इसका मुहाना है मैक्सिको की खाड़ी। कहां पर दोस्तों, इसका मुहाना है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसी तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, बार बार आप अच्छे से पढ़ते चलिए ध्यान से, तो सब कुछ तैयार होता चलेगा, ठीक है। आगे लिख रहा है यांगसी, यांगसी तो शॉर्टकट में लिख दिया गया दोस्तों। इस यांगसी को ही क्या कहा जाता है, यांगतीसी क्यांग, ठीक है, यांगतीसी क्यांग ये पढ़ा जाता दोस्तों। और ये जो यांगतीसी क्यांग है ना, ठीक है, ये दोस्तों चीन की नदी है, ठीक है, ये कहां की है दोस्तों, ये चीन की नदी है, इसे आप याद रखेंगे। सवाल दे रहा दोस्तों ये कहां से निकलती है, निकलती मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसके उद्गम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कहां के। और एक चीज और बता दें, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगतीसी क्यांग दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, इसे भी याद रखेंगे। उद्गम कहां है दोस्तों, तो उद्गम है इसका तिब्बत का पठार। कहां से निकलती है, तिब्बत के पठार से दोस्तों निकलती है, इसको भी याद रखेंगे। कहां गिरती जा करके, तो दोस्तों ये लाओस वाले मैदान से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो नदी है, ये लाओस मैदान के बारे में सुना था ना, लाओस मैदान, ठीक है, लाओस मैदान, ठीक है। लाओस मैदान में दोस्तों पीली धूल उड़ती है, वो धूल जाकर इसमें मिलती है, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, पीली नदी कहते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ जाकर गिरती है, तो ये चीन सागर में जाकर गिरती है। उस चीन सागर को दोस्तों पीला सागर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस नदी के गिरने की वजह से दोस्तों उसका जल कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, इस वजह से उसे पीला सागर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगले सवाल पर आ जाइए, कह रहा ओबे नदी, चाहे ओबे नदी लिख दे। अब देखिए ध्यान से, चाहे यहाँ क्या क्या लिख सकता है ओबे नदी, या लिख सकता है ओब नदी। क्या लिख सकता है, ओब नदी, ये भी होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। कुल मिला जुला के पूछा है इसका उद्गम कहां पर, उद्गम यही पूछ रहा है ना, तो इसका उद्गम है दोस्तों अल्टाई पर्वत। कहां पर दोस्तों, आपने नाम सुना होगा अल्टाई पर्वत का। अल्टाई पर्वत दोस्तों इसका उद्गम है, जहां से ओब नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है, ओब नदी निकलती है, इस तथ्य को याद रखेंगे। और सवाल सुन लीजिए इससे संबंधित। आगे सवाल दे रहा दोस्तों, ओब नदी कहां गिरती है। गिरने का मतलब दोस्तों ये अपना जल दोस्तों कहां ले जाके गिराती है, किस सागर या किस समुद्र में जाकर मिलती है, तो इसके लिए याद रखेंगे इस नदी से संबंधित ही एक खाड़ी है, उसे हम कहते हैं ओब की खाड़ी। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओब की खाड़ी। तो ये नदी जो है दोस्तों अपना जल ले जाकर ओब की खाड़ी में गिराती है। और एक चीज और मैं बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी जो एस्चुरी है वो यही नदी बनाती है, ठीक है। ओब की खाड़ी क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी है। क्या दोस्तों, सबसे बड़ी एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण होता है, एस्चुरी कहा जाता है दोस्तों ज्वार नद मुख को। किसे कहा जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी अलग हो गया, लेकिन वो तो पूरब साइड में, पश्चिम साइड में जो अरब सागर है वहां पर जितनी नदियां दोस्तों वो समतल पे नहीं गिरती हैं, वो एस्चुरी बनाती, मतलब ऊंचाई से गिरती हैं, ठीक है, ऊंचाई से गिरती हैं। और यहाँ पर एस्चुरी की बात ही हो रही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एस्चुरी है वो दोस्तों कौन सा है, ओब नदी की खाड़ी है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, लिख रहा हवांगो नदी दोस्तों कहां से निकलती है। कवांगो नदी का संबंध दोस्तों चीन से। देखिए हवांगो हो गया और यांगतीसी क्यांग हो गया, ये दोनों दोस्तों चीन से ही संबंधित है। चीन में कहां पर दोस्तों, ये पूछा ना कहां से, यानी चीन के अंदर दोस्तों इसका उद्गम कहां पर है, तो याद रखेंगे एक पर्वत है दोस्तों, उसका नाम है क्युनलुन पर्वत। कौन सा है, क्युनलुन
क्युनलुन पर्वत दोस्तों याद रखेंगे चीन में स्थित है दोस्तों क्युनलुन पर्वत, वहां से दोस्तों निकलती है, आप याद रखेंगे। अच्छा ये तो बताया नहीं कि ओब नदी, अच्छा ये जो ओब की खाड़ी थी दोस्तों ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। ये ओब की खाड़ी कहाँ दोस्तों, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, याद रखेंगे। आर्कटिक महासागर जो सर्वाधिक उत्तर में है ना, उत्तरी ध्रुव के निकट वाला, ये उस वाले सागर के निकट स्थित है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि हवांगहो नदी दोस्तों कहाँ गिरती है, गिरने का मतलब पुनः याद रखें दोस्तों इसका मुहाना कहाँ है। तो हमने उद्गम देखा कहाँ दोस्तों, क्युनलुन पर्वत है, यह आपके चीन में स्थित है, जहां से निकलती है, ठीक है, और इसको याद रखेंगे, ठीक है, हवांगहो नदी, ठीक है, हवांगहो। ये मैंने कुछ गलत लिखा क्या, गलत लिखा। एक चीज मैं पीछे यांग तीसी क्यांग बता रहा था ना, ओहो ओहो हो, एक सेकंड, एक चीज सही कर लीजिए आप, ठीक है, थोड़ा सा स्किप हो गया दिमाग से। ये यांग तीसी क्यांग जो दोस्तों ये नहीं, ठीक है, यांग तीसी क्यांग यहाँ से हटा लीजिए, ठीक है, ये हटा लीजिए, ये चीन सागर सही है दोस्तों, ठीक है, इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो हिस्ट्री बतानी चाहिए थी मुझे, वो हिस्ट्री ये थी दोस्तों कि यांग तीसी चान जो है ये तो चीन में है ही है, इसके अलावा जो हवांगहो नदी है ना, हवांगहो नदी, ठीक है, हवांगहो नदी जो दोस्तों इसे पीली नदी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पीली नदी कहा जाता है। और ये हवांगहो जो दोस्तों ये लाओस के मैदान से गुजरती है, ठीक है, लाओस के मैदान से गुजरती है, धूल भरी आंधी वहां चलता है, इसलिए मैदान के धूल के कण जो है वो नदी में मिल जाते हैं, इसलिए नदी पीली हो जाती है। ये हवांगहो से संबंधित था, यांग क्यांग से नहीं। यांग तीसी क्यांग निश्चित रूप से एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है, अभी दिमाग में आ गया तो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, वो भी कब, जब यह हवांगहो का सवाल आया। अगर हवांगहो का सवाल नहीं आता तो दिमाग में आता ही नहीं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों हवांगहो के बारे में कि इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पीली नदी कहा जाता है, भूलिएगा मत, थोड़ा सा गड़बड़ था वो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों कह रहा है कि इसका मुहाना कहाँ पर है, तो मुहाना है चिहिल की खाड़ी, क्या दोस्तों, चिहिल की खाड़ी, एकदम एग्जैक्ट अगर लोकेशन देखेंगे दोस्तों तो चिहिल की खाड़ी आप याद रखेंगे, ठीक है, चिहिल की खाड़ी याद रखेगा। और इसे प्राचीन सभ्यता का जन्म स्थान भी माना जाता है, हवांगहो नदी जहां से गुजरती है इसे क्या कहा जाता है, प्राचीन चीन की सभ्यता का जन्म स्थान, ठीक है। यह माना जाता है कि चीन की सभ्यता जो दोस्तों वो यहीं से पनपी थी, यह आप याद रखेंगे, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर, कह रहा येनेसी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, सवाल बताइए, येनेसी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती, दोनों बात बताना है, यानी उद्गम और मुहाना ये दोनों आपको बताना, ठीक है। तो ये नदी निकलती दोस्तों कहाँ से, रूस में एक जगह है, ठीक है, यह नदी निकलती है रूस से, और रूस में एक जगह है दोस्तों टयावा, ठीक है, टयावा नाम है, क्या नाम है, ऐसे कुछ नाम है दोस्तों, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, टाइवा, ठीक है, एक स्थान दोस्तों टाइवा, ठीक है। तो ये जो येनेसी नदी दोस्तों वो इसी टाइवा से निकलती है, यह पहले आप याद रखेंगे, ठीक है। टाइवा को एक नाम से और जाना जाता है तुआ, क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, दोनों नाम है, घबराइएगा मत, इस ये वाला चेक कर लीजिएगा तो कंफर्म है, ठीक है, तुआ। तो दोस्तों तुआ हो सकता है परीक्षा में, या दे सकता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक पर्वत है, उसका नाम है रान्नू ओला पर्वत, कठिन है ना, ओला से याद रखेगा दोस्तों, ठीक है, रान्नू ओला पर्वत, ठीक है, याद रखेगा। ये दोस्तों मुख्य रूप से इसी पर्वत से ये येनेसी नदी निकलती है, जो कि रूस में बहती, कहाँ बहती दोस्तों, रूस में। इसके पहले रूस में हम लोगों ने वोल्गा के बारे में पढ़ा था, वो याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है येनेसी नदी दोस्तों ये कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती मतलब सीधा सीधा बताइए कि येनेसी नदी का मुहाना कहाँ पर है, ठीक है। तो येनेसी नदी का मुहाना, आप रूस की बात कर रहे हैं तो रूस में दोस्तों, रूस में उत्तर की तरफ साइबेरिया साइड जाती है, तो याद रखें दोस्तों ये आर्कटिक महासागर में इसका मुहाना है, कहाँ पर, आर्कटिक महासागर में इसका मुहाना है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल और दे रहा है आपके लिए कि कांगो नदी दोस्तों कहां से निकलती, ठीक है। कांगो नदी को ही दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम जायरे नदी के नाम से जानते हैं, पहली बात। और कांगो नदी जो है दोस्तों यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यही ना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये सारा चीजें दोस्तों हम लोग पढ़े हैं पिछली क्लास में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कहां से निकलती है, यानी सीधे सीधे उद्गम की बात कर दिया तो बताइएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से इस नदी का उद्गम होता है। वहां पर कहां पर दोस्तों, वहीं पर एक क्षेत्र है कटंगा क्षेत्र। कहां से दोस्तों, कटंगा क्षेत्र। ये उसी कटंगा क्षेत्र से दोस्तों ये नदी पैदा होती है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और याद रखेंगे, इसी कांगो नदी पर दोस्तों स्टैनली जलप्रपात है। कौन सा दोस्तों, स्टैनली। परीक्षा में पूछता है कि स्टैनली जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर बनाया गया, तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये कांगो नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, कांगो नदी दोस्तों कहां गिरती है, यानी कांगो नदी का मुहाना कहां पर। अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, उद्गम के बारे में पढ़ा, तो उद्गम देख लिया। ठीक है, कटंगा क्षेत्र। मुहाना कहां पर है, तो ये बहकर जाती है दोस्तों ये नदी अटलांटिक महासागर में। कहां बह के जाती है, अटलांटिक महासागर में दोस्तों बह के जाती है। इस तथ्य को याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि डार्लिंग नदी, मैंने आपको बताया था दोस्तों डार्लिंग नदी, यहां पर एक और नदी है दोस्तों मर्रे नदी। ठीक है, मर्रे नदी। ठीक है, ये मर्रे नदी से जाकर मिलती है। अब मर्रे और डार्लिंग को एक साथ जोड़ के रखेंगे, मर्रे डार्लिंग इसे कहा जाता है। ठीक है, मर्रे डार्लिंग जो नदी है दोस्तों, ये कहां की नदी दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ठीक है, कहां की है, यह ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। स्पेशली आपसे पूछा है कि डार्लिंग नदी दोस्तों कहां से निकलती है, इसके उद्गम के बारे में पूछ रहा है, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा, डार्लिंग नदी निकलती है न्यू साउथ वेल्स से। कहां से निकलती है, न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स। और ये कहां पर दोस्तों, ये न्यू साउथ वेल्स जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि डार्लिंग नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, यानी इसका मुहाना जाकर कहां है, तो ये जो डार्लिंग नदी दोस्तों ये जाकर मिल जाती है मर्रे में। ठीक है, मर्रे नदी में जाकर मिलती है, इसीलिए दोस्तों इसे मर्रे डार्लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैसे डार्लिंग मर्रे होना चाहिए, क्योंकि जाकर मर्रे में मिल रही है ना, तो मर्रे बाद में होना चाहिए, जबकि हम लोग इजी वे में मर्रे डार्लिंग पढ़ते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और इसी तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बहुत सारे ई बुक्स जो है लॉन्च कर रहे हैं, आप वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी किताबें भी हैं, किताब भी परचेज कर सकते हैं, पेड कोर्स देख सकते हैं। मौका दीजिए, जुड़िए, धीरे धीरे देखिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 1-2 मिनट में जो है सब कुछ सीखना चाटना चाहते हैं तो वो नहीं संभव। ठीक है, लोग कहते हैं आओ पूरी क्लास चार्ट डालते हैं। कैसे चार्ट डालोगे भाई, इतना बड़ा ज्योग्राफी कैसे 1 मिनट में चार्ट डालोगे। हाँ, तो 1 मिनट और 1 घंटा 2 घंटा महामैराथन के नाम से लोग 8-10 घंटे में आपको सब कुछ दे देंगे, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे पढ़िए, मेरा ही मानना होता है। ठीक है, कि आप कंटिन्यूटी के साथ दोस्तों धीरे धीरे और रोज रोज पढ़िए, रोज कुछ नई चीजें सीखते चलिए। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, बट ये पढ़ने में नुकसान नहीं है ना। कम से कम ज्योग्राफी तो तैयार होगा ना, या जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है वो तो तैयार होगा ना। आप सवाल का जवाब दो ना, आप छोड़ो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या खराब। मैं कह रहा हूं कि मैंने जो सवाल दिया आपको, आप सिर्फ जवाब दो। ठीक है, जवाब दे ले जा रहे हो इसका मतलब सही है, नहीं दे पा रहे हो तो गड़बड़ है। ठीक है, तो मौका है, जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।